बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 अक्टूबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में 23,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में इकामा, मेहनत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाई जाने वाली मुश्तरका मुहिम के दौरान 23,000 अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 13,604 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,816 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 4,674 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए। मज़कूर अरसे के दौरान 2,061 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 27 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 17 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना वो हो सकता है। सऊदी वज़ीर मवासलात की ओपन AI के सरबराह से मुलाकात। सऊदी अरब के वज़ीर मवासलात और टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला जो सवाहा हैं, उन्होंने ओपन AI जो ChatGPT है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव सॉम ऑल्टमैन उनसे मुलाकात की। एसपी के मुताबिक ये मुलाकात सऊदी अरब की उन कोशिशों का हिस्सा है जो वो टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत उसके शोबे में वो कर रहा है। इसके अलावा आलमी शराकत दारियों को मजबूत बनाना, तकनीकी जो तख्लीकी टेक्नोलॉजीज़ हैं ताउन को उसमें मज़ीद जदीद करना और इसके लिए जदीद जो हल हैं वो तलाश करना है। विजिटर्स वीज़ा के लिए मेडिकल की इंश्योरेंस में कौन कौन सी जो सहूलियात हैं वो होती हैं। सऊदी अरब में विजिट वीज़ा पर आने वालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का हसूल लाजमी होता है, जिसके बगैर वीज़ा स्टैंप नहीं होता है। फैमिली विजिट वीज़े के लिए इंतहाई मुद्दत जो होती है सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए वो 270 दिन तक होती है, यानी वीज़ा स्टैंप के वक्त क़याम की मुद्दत 90 दिन होती है, उसमें 2 बार 90 दिन की तोसी मुमकिन होती है। सऊदी अरब में काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस के कानून के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वालों को जो तिब्बी बीमा पॉलिसी फराहम की जाती है उसकी हद 1 लाख रियाल तक होती है। इस सिलसिले में कौंसिल की जानब से कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की पाबंद होती हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पर इंश्योरेंस कराने वालों को तमाम सहूलतें फराहम करें। काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस की जानब से कहा गया कि ज़ायरीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का मकसद विजिट वीज़े पर आने वालों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करना है। कानून के मुताबिक बीमा कंपनियाँ इस बात की पाबंद हैं कि वो विजिट वीज़े पर आने वालों को तिब्बी सहूलत फराहम करें। काउंसिल की जानब से इस बात को यकीनी बनाने के लिए वेबसाइट पर मंजूर शुदा बीमा कंपनियों की लिस्ट भी अपलोड की जाती है। ज़ायरीन या उनके रिश्तेदार जिनकी ज़ेर कफ़ारत वो विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं, उनको ये सहूलत फराहम की गई है कि वो ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं जो ज़रूरत पड़ने पर उनको मेडिकल की सहूलत नहीं देती। आम तौर पर यह देखा गया है कि विजिट वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन को जब मुकर्रर सहूलतें नहीं मिलती वो लाइल्मी की बुनियाद पर खामोश हो जाते हैं और कैश पर काम करवाते हैं। हालांकि इंश्योरेंस काउंसिल की जानब से वेबसाइट www.cchi.gov.sa पर शिकायत दर्ज कराने की सहूलत मौजूद है। काउंसिल की जानब से ज़ायरीन के लिए बीमा पॉलिसी के हवाले से कहा गया है कि वो लोग जो अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर सऊदी अरब बुलाते हैं उन्हें फराहम की जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मैक्सिमम लिमिट 1 लाख सऊदी रियाल तक होती है। ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली बीमा पॉलिसी में उन्हें हंगामी हालत में दरकार तमाम मेडिकल सहूलतें फराहम की जाती हैं। इसके अलावा बीमा पॉलिसी के कानून के मुताबिक बीमा कंपनियां इस बात की भी पाबंद हैं कि वो पॉलिसी होल्डर को मुकर्रर हद जो कि 1 लाख सऊदी रियाल होती है उसके अंदर रहते हुए इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम करें, जिनमें मुआयना फ़ीस, अद्वियात और लेबॉर्ट्री के अखराजात भी शामिल होते हैं। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहने की सूरत में मुश्तरका कमरा फराहम करना भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। ताहम इस इलाज से हवाले से पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि वो किस नौयत की है। हामला खातून विजिटर को भी इलाज मुआवजे की सहूलतें वो फराहम की जाती हैं। पॉलिसी के मुताबिक दांतों के अमराज के इलाज के लिए भी पॉलिसी की सहूलत फराहम की गई है, जबकि गुर्दे के अमराज में मुब्तला अगर किसी मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत हो तो उसे इलाज की सहूलत फराहम करना भी इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है। पॉलिसी के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाले किसी फ़र्द की मौत की सूरत में लाश को उसके वतन रवाना करने वाले अखराजात भी पॉलिसी में शामिल होते हैं। काउंसिल की जानब से कहा गया है कि विजिट वीज़े पर आने वालों को जारी की जाने वाली तिब्बी बीमा पॉलिसी मुकर्रर मुद्दत तक के लिए कारामद होती है। वीज़े की इंतहाई मुद्दत की तजदीद के वक़्त बीमा पॉलिसी की तजदीद वो भी करवाई जाती है।
رفح کمشنری میں شہد اور آرگینک جو مصنوعات ہیں اس کی نمائش۔ سعودی عرب کی وزارت زراعت، پانی اور ماحولیات کے ریجنل ادارے نے ایوان صنعت اور تجارت کے تعاون سے شہد اور آرگینک مصنوعات 2025 نمائش کا اہتمام کیا ہے۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق رفح کمشنری کے ایئرپورٹ کمیونٹی ہال میں سہیل نائٹس کے عنوان سے نمائش منعقد کی گئی ہے جو 5 دن تک جاری رہے گی۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کے ریجنل ڈائریکٹر عبداللہ الشریم کا کہنا تھا کہ علاقے میں شہد فارمنگ سے منسلک افراد اور آرگینک کاشتکاری سے وابستہ مزارعین کی حوصلہ افزائی اور انہیں جدید سائنسی تحقیق پر مبنی معلومات فراہم کرنے کے لیے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں شہد اور مصنوعی کھاد کے بغیر کاشت کی جانے والی سبزیوں اور پھلوں کے کارنر قائم کیے گئے ہیں جن کے بارے میں نمائش میں آنے والوں کو جو معلومات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ جو ہیں ان کی جانب سے نمائش جو ہے اس کے لیے مختلف معلوماتی جو لیکچرز ہیں وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ مقامی نوجوان کاشتکاروں کے لیے کافی مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تفریحی پروگرامز بھی وہاں پر منعقد کیے جا رہے ہیں۔ نسک عمرہ سروس ویزے کا حصول اور ٹریول بکنگ اب آپ کے لیے مزید آسان ہو گئی۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ ویزے اور ٹریول بکنگ کو آسان بنانے کے لیے نسک عمرہ سروس کا آغاز کیا ہے۔ بیرون مملکت مقیم عمرہ زائرین کو عمرہ ویزے کے لیے ڈائریکٹ درخواست دینے اور جو ہے کسی ایجنٹ کے بغیر آن لائن سروسز بک کرنے کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد خدمت کے معیار کو اور زائرین کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ نسک عمرہ سروس بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ایک نیا آپشن ہے جو منظور شدہ ایجنٹس جیسے موجودہ چینلز کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ سروس زائرین کو انٹیگریٹڈ پیکیجز میں سے انتخاب کر کے یا انفرادی خدمات جیسے ویزا، رہائش، ٹرانسپورٹ اور ٹور کی بکنگ کر کے اپنے سفر کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ اس سروس کا آغاز ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے حصول کے لیے وزارت کی کوششوں کا حصہ ہے جس کے تحت زیادہ سے زیادہ زائرین کی میزبانی کرنا اور سفر کے لیے اعلیٰ معیار کی اور آسان خدمات فراہم کرنا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر لائسنس کے بغیر مسافروں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کی 789 خلاف ورزیاں پکڑی گئیں۔ جنرل اتھارٹی برائے ٹرانسپورٹ نے جو ہے 11 سے 17 اکتوبر 2025 کے درمیان 789 خلاف ورزی کرنے والوں کو جو ہے لائسنس کے بغیر مسافروں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر گرفتار کیا۔ اتھارٹی نے وضاحت کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے 506 نے مونا ہوڈا کے لیے تیاری کا کام کیا جو کہ مسافروں کے ٹرانسپورٹ سے پہلے کی مشقیں ہیں اور 11,000 ریال تک کا جرمانہ ہے۔ بار بار خلاف ورزیوں کے نتیجے میں گاڑی کو 25 دن کے لیے ضبط کیا جا سکتا ہے۔ بغیر لائسنس گاڑی جو ہے وہ لے جانے والے مسافروں کو 283 خلاف ورزیوں کی نشاندہی ہوئی اور ان پر 20,000 ریال تک کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اتھارٹی نے کہا رائل ڈکری نمبر M-188 جو ہے اس کے ذریعے جاری کردہ جو نیا لینڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں بغیر لائسنس کے سڑکوں پر کسی بھی طرح کی ٹرانسپورٹ کی سرگرمی دینا اس پر جو ہے جرمانے مقرر ہیں۔ اتھارٹی نے اس بات پر زور دیا اس مہم کا مقصد فراہم کی جانے والی سروسز کے معیار کو بلند کرنا اور جو قانون اور ضوابط اور ہدایات ہیں اس کی تعمیل کو یقینی بنانا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔